जी, मुझे लगता है कि बहुत कंपैरेटिव हो गया हमारा प्रोफेशन के लिए। मेरे लिए तो मेरे पिछले शो की यूनिट है पूरी। स्टोरी भी बहुत अच्छी है हमारी एंड आई थिंक मेकर्स बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली टुवर्ड्स द आर्टिस्ट्स। आई डोंट नो बट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और बहुत ट्विस्ट आएंगे, टर्न्स आएंगे, क्या करेगी फीला अगर भावनाएं आ जाती ये सब तो कुछ नहीं, सब दिखाने के लिए। स्पाइडरमैन देखी थी तो मैं करती थी बन जाओगी। पहले तो जिस शो का आप नाम नहीं ले रहे सर बताओ तो सही। सर स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन 100 एपिसोड के लिए। किस तरीके से जर्नी बताना चाहोगे? जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं एंड लकीली हमारे यूजुअली क्या होता है, डायरेक्टर ज़्यादा चेंज होते हैं तो आप थोड़ा ब्रेक आ जाता है मूड में या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हमारे जितने भी डायरेक्टर्स रहे हैं, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग, द होल यूनिट। लकीली मेरे लिए तो मेरे पिछले शो की यूनिट है पूरी। तो जो भी कैमरा टीम है, डायरेक्शन टीम है, एवरीबडी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। और एक्टर्स भी इतने अच्छे मिले, स्टोरी भी बहुत अच्छी है हमारी एंड आई थिंक मेकर्स बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली टुवर्ड्स द आर्टिस्ट्स, व्हिच इज़ वेरी रेयर। तो मैं तो बहुत खुश हूँ एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया, हमें इतना प्यार है। तो उससे ज़्यादा इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग और बहुत सारे शो आते हैं बट आपके शो की खासियत ये है कि डिजिटली बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे उस पर? मैं बस आपको ये कहूँगा कि आप भी टच वुड करो एंड अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। दे बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स द शो एंड चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे टीवी पे हो, जहाँ भी प्यार दिखाएं हम खुले दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं एंड उनको थैंक यू बोलते हैं एंड आई एम होपिंग कि ऐसे ही उनका प्यार बरकरार रहे और हमारा शो। सर आज के टाइम में 100 एपिसोड करना बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत सारे शो आते हैं, जो कि अभी हाल ही में एक शो आया था जो 1 वीक के अंदर बंद हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह जाती है सर? कमी मुझे लगता है अब रहने का ना स्कोप नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं एक्टर हूँ तो आई कैन नॉट कंट्रोल द स्टोरी, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग इन द सीन। मुझे लगता है कि बहुत कंपेरेटिव हो गया हमारा प्रोफेशन, नाउ दैट एवरीबडी नोस हाउ टू यूज द कैमरा। तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना ही पड़ेगा। बी इट आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, बी इट द राइटर्स और द मेकर्स। आई थिंक हमें एज एन इंडस्ट्री एज अ होल, स्पेशली टेलीविजन को थोड़ा और कंपेरेटिव होने की। साथ ही में इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को कैसे टाइम देते हैं? मतलब खुद के लिए टाइम देता नहीं, निकाल ये नहीं देते टाइम। Okay. तो आप बोलना शायद आपकी सुन लें, कहीं से अपने लिए टाइम बच जाए। बट नो कंप्लेंट्स, ऑडियंस इतना प्यार दिखा रही है और हमारा शो अच्छा कर रहा है तो अपने लिए टाइम बाद में मिल जाएगा। अभी आई एंजॉय माई वर्क तो। लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस? हाँ अभी तक अच्छा, तो थैंक यू सो मच एंड जितना थैंक यू बोलूँ आपको कम है। गाइस हैव बीन वेरी काइंड, आप ऐसे ही रहो प्लीज़ और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा शो है। थैंक यू। स्वागत करते हैं आपका वायरल टीवी। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 एपिसोड हो चुके हैं। किस तरीके से जर्नी बनाना चाहोगे? यस। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को थैंक यू कि आप इतना प्यार दिखाया है, इसलिए हम 100 एपिसोड्स दिखा पाए हैं, यहाँ तक पहुँचाए हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारा साथ देते रहे, हम इसको ताकि अभी जो 100 एपिसोड हुए हैं वो आगे तक भी जाए और उसकी भी सेलिब्रेशन करें, पार्टी करें। बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, सबने, एक्टर्स ने, टीम ने। ऑन स्क्रीन तो सबने की है बट ऑफ स्क्रीन क्या होता है, सब जो कैमरा के पीछे लोग होते हैं, सब टीम ने बहुत अच्छा किया। सबर का फल भी मिला है। सो मेहनत का फल भी मिला है। बट अभी 100 एपिसोड मैं कहूँगी कि गेम की शुरुआत ही हुई है और पिक्चर तो अभी बाकी है, तो अभी देखते हैं आगे बढ़ते जाएंगे आपके पैर से। मैं अच्छे भरोसे लोगों पे कि हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। यस। आपको पता है बहुत सारे शो आते हैं। मतलब हाल ही में एक शो आया था जो कि सीधे से ना 10 दिन भी नहीं चला, मतलब 5 दिन बोल लो या 1 वीक बोल लो, तो बंद हो गया वो शो। तो आपके शो में ऐसी क्या खासियत लगती है कि वो अभी तक 100 एपिसोड तक करना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में? हाँ, सच अ बिग माइलस्टोन आज की बात में ही 100 एपिसोड हुए। बट इट्स ओके, हर किसी के शोज में या फिर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी भाई बहुत इस बात हो गई कि शो बंद हो गए।
ठीक है, हर किसी का अलग अलग टाइम होता है और कैसे मैनेज कर रहे हैं डिपेंड्स अपॉन आर्टिस्ट कैसे टैकल कर रहे हैं दूसरे शो अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर पे डिपेंड करता है। और कैसे अभी उनकी क्या स्टोरी रही है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट प्रेम की शो में अगर मैं बात करूँ तो सबने इन्वॉल्वमेंट रखी है हर एक सीन में और एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एज एन एक्टर गाइड किया है और पूरी टीम ने अच्छी स्टोरी लिखी है और बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, ऑडियंस भी खुश है। बहुत ये सब चीज़ें ना मायने रखती हैं शो के लिए। सो वही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, प्यार बनाए रखेंगे एक दूसरे में और सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे ही। आपके जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हो आप, नेगेटिव होने के बाद भी बहुत ऑडियंस का प्यार मिल रहा है भर भर के। राइट। और ना एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा होता है कमेंट में कि कभी कब हम लोग को मतलब प्रेम और लीला को मतलब फेक लीला को साथ में देखने को मिलेगा और ऐसे कुछ चीजें। फिर आपको पता है पार्टी में भी गए थे ना तो उसमें भी मतलब वो फुटेज उन लोग को मिली नहीं तो वो लोग बोले कि यार यहाँ पे तो साथ में हमें देखने को यहाँ पे भी अलग है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? आप फेक लीला और प्रेम की बात कर रहे हो फिर आकाश और साथ आकाश और साची की बात और वो दोनों के फेक लीला और प्रेम की। ओके सो ऑन स्क्रीन तो यार आपको तो पता ही है कि फेक लीला प्रेम के पीछे पड़ी हुई है बट अगर सान्या की बात करें तो ये जस्ट गुड फ्रेंड और अच्छा लगता है यार सबसे बॉन्डिंग बनाए रखना, फ्रेंडशिप बनाए रखना, क्योंकि यही दोस्ती अगर अच्छी हो तो काम भी अच्छा होता है, इन्वॉल्वमेंट रहती है सीन्स में। सो इट्स गुड। और ऐसा नहीं है कि हमने पार्टी भी इंजॉय नहीं किया, हमने बहुत इंजॉय किया है यार, हमने बहुत डांस भी किया है, सेलिब्रेट अच्छे से किया है बिकॉज सबने बहुत मेहनत किया है और यही टाइम है यार इंजॉय करने का। 100 एपिसोड हो गए हैं और क्या चाहिए। सो आगे भी बढ़ते रहेंगे और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, हम सबकी सीन्स भी बहुत अच्छे करते हैं। सो बाकी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मिक्सड अप हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, बट यस इट वेंट गुड और आगे भी चल। जैसे दंगल शो पे बहुत सारे शो आते हैं बट आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है मतलब इस शो का बहुत अलग है और डिजिटली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत से ज़्यादा मतलब मिलियन में जाते हैं। अगर हम एक चीज़ें डालते तो वो मतलब एक दिन में 2 मिलियन हो जाता है। राइट। तो और आप लोग के एडिट्स भी बहुत प्यारे होते हैं और इस शो को सच में बहुत ज़्यादा डिजिटली पसंद किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? डिजिटली यार मैं तो बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट सब लोग बहुत खुश है कि यार एक नंबर पे चला गया। हालांकि मैंने दिस इज माई 3rd शो ऑफ दंगल चैनल और इससे पहले मैंने दोस्ती कहना मिलाई किया, देन मन्नत सुंदर किया एंड दिस इज द 3rd वन प्रेम लीला शो और यही एक फर्स्ट नंबर में डिजिटली आ गया और बहुत ही अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि यार बहुत प्यार दिया है और सब ऑडियंस की वजह से ही है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है इसलिए टीवी पर भी अच्छा चल रहा है और डिजिटल भी अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। और सबकी स्टोरीज अच्छी अच्छी हैं, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है और ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट की है, फैसिनेटिंग है। इसलिए समवेयर डाउन द लाइन व्हाट विल हैपन आई डोंट नो, बट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत ट्विस्ट आएंगे, टर्न्स आएंगे। क्या करेगी फेक लीला अगर पता चला कि यार प्रेम के पास कुछ नहीं है, टन गोपाल है, वो भी कंगाल हो जाएगी साथ में। तो ट्राई कर रही है कि नहीं ये सब प्रेम को मिले तभी मैं इस घर में रह पाऊंगी तो ये स्टोरी अच्छी है, अच्छी चल रही है, सब लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और एक लीला यार सबको टॉर्चर करती है। आप लोग देख रहे हो और आप लोग गालियाँ भी देते हो गालियाँ नहीं मतलब ठीक है कमेंट एक जो लोगों को लगता है कि यार ये सब देखो रियलिटी में भी ऐसे लोग होते हैं। Yes, कहीं ना कहीं कुछ लोग रिलेट कर पाते हैं इसलिए उनके कमेंट्स में ऐसी भावनाएं आ जाती है कि इस लड़की को बाहर निकाल। बट यस मैं खुश हूँ, ये सब कमेंट्स को पॉजिटिव वे में लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि यार सब लोग शो देख रहे हैं बहुत और हम आगे बढ़ते। जैसे आपने बोला ना हम जब छोटे होते हैं जब हम कोई शो या तो लाइक मूवी देखते हैं तो हम नेगेटिव जो करते हैं ना, जैसे लगता है कि रियल लाइफ में हम उस चीज़ को रियल समझ लेते हैं कि ये अपने खुद की लाइफ में भी ऐसा होगा। तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा हो कोई शो या तो हाँ यार ऐसा स्पाइडरमैन देखी थी तो क्या ऑब्वियसली छोटे होते तो मैं सीरियल भी देखती थी एंड मुझे तो
वो सब रियल लगता था। गहने वहने सब पहनाना, मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी यार इतने गहने पैसे कैसे आते हैं इन लोगों के पास। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टेप रखा और फिर मुझे पता चला कि ये सब तो नकली है, ये सब तो कुछ नहीं, सब दिखाने के लिए। बट हाँ, बचपन में चलो कुछ कुछ लोग अभी भी जैसे पंजाब में कहीं कहीं गाँव में ऐसा लगता है कि यार नेगेटिव तो प्ले कर रहा होता है करेक्टर, उनको भी जाके पकड़ लेते हैं। जो गांव में होते हैं ना, गांव में शूट चल रहा होता है, ये क्या कर रही है हमारी बहू को छोड़, क्योंकि वो सीरियल को फॉलो कर रहे होते हैं। और उनको लगता है कि यार जो ये रो रही है ना, ये गलत कर रही है उसके साथ, इसको छोड़ो, तो उनको रियल लगता है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जनरेशन चेंज हो रही है और सबको पता है कि यार अब शूट चलता है। और स्मार्ट हो रही है। स्मार्ट है काफ़ी लोग आजकल के, वो समझ जाते हैं। और डिजिटली भी काफ़ी लोग बहुत वायरल हो रहे हैं। या अभी सब चेंज हो रहा है, कुछ कुछ लोग हैं जो सब रियल समझते हैं। बट यस, मैं भी बचपन में समझती थी कि हाँ यार ये सब रियल है। स्पाइडरमैन देखी थी तो मैं करती थी कि बन जाऊंगी। सबका यही हाल था। सो यस, थैंक यू सो मच। एनी मैसेज टू योर फ्रेंड्स? मैं यही कहूँगी कि यार थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा आपने प्यार दिया है और आगे भी देते रहे। आपने पहले शोज़ में भी इतना प्यार दिखाया है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 100 एपिसोड हो चुके हैं और आई होप आप सब भी खुश हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, इतने एपिसोड की सेलिब्रेशन करते जाएं जितने जितने बढ़ रहे हैं, और अच्छा अच्छा काम देखने को मिल रहा है आपको भी, और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो मैं यही चाहूँगी कि आप यहाँ देखते रहें, हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच और देखते रहिए रेनबो शो। हाय, दिस इज साना खेरा एंड यू वाचिंग वायरल टीवी। स्वागत करते हो वायरल टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए। इस तरीके से जर्नी बताना पहले तो हम ही आपका स्वागत करते हैं वायरल टीवी का हमारे सेट पर आके। एंड आई थिंक आज 100 एपिसोड्स हुए हैं एंड बस हमारी शुरुआत है, यू नो। और भी बहुत सारे एपिसोड्स हो, बहुत सारे 200 500 एपिसोड्स और 1000 तक, यू नो। हम चाहते हैं कुछ बहुत लंबा चले एंड आई होप सभी गुड विशेस हमारे साथ हो। आपको क्या लगता है ना, बहुत सारे शो हैं और एक तो शो था जिसका नाम नहीं लेते होते हैं, वो 2 से या 5 दिन में ही वो शो बंद हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि आपके शो में ऐसी क्या चीज़ें, मतलब 100 एपिसोड कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है, तो किस चीज़ को मतलब ऑडियंस को बांध कर रखते हैं? पहले तो जिस शो का आप नाम नहीं ले रहे सर बताओ तो सही। बताती हूँ सच में 5 दिन भी नहीं चला। जी जी, मुझे पता है आपके शो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ना आज मैं मीडिया वालों से खबर जानना चाहती हूँ। बट कोई बात नहीं। आई थिंक मुझे लगता है हर शो की एक डेस्टिनी होती है एंड अगर किसी का शो नहीं चल रहा है ना, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि सिर्फ हर एक इंसान है और ये शुड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, मुझे ऐसा लगता है पहली बार तो। क्योंकि हर किसी का ना एक ये होता है कि उसको एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग वगैरह, लेकिन कास्ट एंड क्रू भी बहुत इफेक्ट होता है, यू नो। एंड आई थिंक ये किसी शो के साथ नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बी वेरी ऑनेस्ट, बट हमारे शो को इतना प्यार मिला उसके लिए हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया हैं आप सभी। क्या चीज़ यूनिक लगती है आपके शो पे? दंगल में बहुत सारे शो हैं। आई थिंक यूनिक क्या लगती है, इसका जवाब भी मुझे लगता है ऑडियंस का देने का पूरा हक बनता है। आप लोग जो मीडिया में है उनका हक बनता ही होगा। मुझे लगता है अपनी काम का हम खुद फीडबैक कभी नहीं दे सकते। व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, इसका फीडबैक देने का पूरा हक ऑडियंस का है, व्यूअर्स का है एंड यू नो आप मीडिया वालों का है। सो ये तो आप लोगों से मुझे चलना चाहिए कि क्या यूनिक लगा। वैसे आई थिंक हमारी स्टोरी में जैसे हर कोई हार्ड वर्क करता है, लेकिन कभी कभी कुछ इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के साथ जुड़ जाते। तो आई थिंक, आई होप एंड आई विश कि हम लोग इमोशनली ऑडियंस के साथ जुड़ जाए। मैंने एक कमेंट पढ़ा था लाइक कि चारू जैसे प्रेम के साथ इतनी अच्छी है, इतनी सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर को भी बहुत पसंद किया गया, तो उसमें जरूर ऐसे कमेंट चारू बहुत अच्छी वैसे। तो ना एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि चारू रियल लाइफ में मतलब अपने भाई या तो बहन होंगे तो इनके साथ इतने प्यार से है और कुछ। आई थिंक मेरी बहन है, उसके साथ ही बचपन में हमारा रिश्ता ऐसा था कि बस नोच खाने वाला।
मतलब मारा मत, क्योंकि हम उस यू नो हमारा बचपन तो ऐसा ही था यार, यू नो इट हैज नॉट बीन अ जेन सी काइंड ऑफ चाइल्डहुड, वी हैड अ वेरी मिलेनियल यू नो आई वुड से अ चाइल्डहुड जहाँ पर फोन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ खेलते थे, यू नो हम वैसे वक्त बिताते थे हम लोग, और सच में आज वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट, यू नो, क्योंकि हमने उसी में वो जो भी लड़ाइयाँ हैं उनको सॉल्व करके वापस फ्रेंड्स बनना, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की लाइफ में, यू नो, तो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आई थिंक उसी की वजह से बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। एंड आज मैं शायद मैं अपनी बहन से ज़्यादा प्यार थोड़ा सा मेरी भांजी से करती हूँ। So, साथ में सेट पे सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो, लाइक सारी बातें शेयर करते हो या आपको स्क्रिप्ट में हेल्प मिल जाती है? हाँ। तो कौन है को स्टाइल से सबसे अच्छा? ठीक टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, स्क्रिप्ट में हेल्प वाइज की नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए ना अपनी क्रिएटिव जो नमिता मैम है या फिर जो डायरेक्टर सर हैं हमारे, कभी उत्तम सर, विनोद सर मिलते हैं, आई रियली रिलाई ऑन देम टू वेरी ऑनेस्ट, यू नो, वो चीज़ हेल्प करते हैं। एंड आई थिंक स्टार्स का कैसे हेल्प होता है मैं आपको बताती हूँ, जब गिव एंड टेक होता है, so उसमें आई थिंक हर कोई अपने कैरेक्टर के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सो आई थिंक वो एक चीज़ है। क्योंकि मैंने अपने पास्ट शोज में बहुत जब अपने सीनियर से सीखा भी है, यू नो, जैसे जब मैं साई करती थी तो वैभव सर से मैं बहुत सीखती थी, और वैभव मांगवी सर इज अ वेरी नोन मराठी थिएटर आर्टिस्ट, तो ऐसा नहीं, मैंने अपने सीनियर से भी बहुत कुछ सीखा है। एंड किशोर आमगे मैम जिन्होंने एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ना कैसे वो सिखाया है। साथ में हमने देखा सेट पे किसी की दादी का जिक्र बहुत किया है, उनके साथ बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। उसी से आपको लड़की को वो सीनियर मूवी किया, उसी को मूवी किया, शो में भी काम किया, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? यू नो व्हाट, मैं सुबह जब आती हूँ ना तो मैं सबसे पहले दादी का कमरा कट कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे यू नो सामने वाले रूम में ही रहती है, एंड मैं उनको इतना कस के हक करती हूँ और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, क्योंकि उनमें है वो वार्म। एंड यू नो आई डोंट नो, आई एम सच अ पर्सन हु इज जेन्युइनली वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइक ओल्डर एल्डर पीपल, उनकी वार्मथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे पिछले शो में सुनहरी मामी थी, एंड मतलब जो नीलम जी थी, आई जस्ट लव, मतलब क्योंकि उनसे आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट नॉट पर्सनली, यू नो हाउ टू बी, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी, यू नो, सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू यू नो लर्न फ्रॉम देम एंड ग्रो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन मोस्ट प्रोमिनेंट। साथ ही में शो को बहुत पसंद किया जा रहा है ना, दंगल पे भी बहुत, और डिजिटल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप अपने फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि शो को बहुत ज़्यादा पसंद है? आई थिंक दंगल टीवी को तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, हम तो अपने शेयर के लिए वेट कर रहे हैं, बट आई थिंक आप जितना भी प्यार दे रहे हैं हमारे शो के लिए, आई थिंक वही चीज़ों के लिए ना हम तरस जाते हैं, थ्राइव ऑन ऑल दीज थिंग्स। मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही अपना प्यार, ब्लेसिंग्स हमें देते रहो, और हमारा शो देखते रहो, और बहुत सारे एपिसोड्स पे बहुत सारे यू नो 300 400 500 पता नहीं और कितने भी, काफ़ी लंबा चले हमारा शो। थैंक यू सो मच। Any message to your fans? Any message to your The message to my fans is just keep loving me and please bless me so that मैं और अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, लीड रोल्स करूँ, so I just need your blessings, बस दुआओं में याद रखें। Thank you so much. Hi, this is Chaya Fancy. You guys are watching me on Viral TV. वायरल टीवी में फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, 100 एपिसोड हो चुके हैं प्रेम लीला का, जर्नी किस तरीके से बताना चाहोगे? थैंक यू सो मच, बहुत ही अहम और बड़ा दिन है हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए, और बहुत खुश है कि ऐसे बस खेलते हमने 100 एपिसोड्स कर लिए हैं, और बस आगे भी यही है कि ऐसे ही थोड़ा अच्छा काम करें और आगे और बढ़ते रहें, और 100 कर लें, वन स्टेप एट अ टाइम। साथ ही में शो की मतलब बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है बाकी शो से, तो लाइक उस चीज़ को मतलब जब आपको अप्रोच हुआ तो क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी जैसे शो को करने के लिए आपने हाँ बोला? देखिए, 2 चीज़ें थी इस शो के बारे में। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दंगल की मेरा फर्स्ट शो होने वाला था, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली हाँ, तो मैंने कभी चैनल नहीं किया है, इस कहानी
रजवाड़ों के बीच की जो एक राइवलरी आजकल के पुराने जमाने में फिल्म्स बनती थी इसके ऊपर, लेकिन हर जगह आप टीवी सीन कहीं पर भी देखोगे तो ऐसे कुछ नहीं करेगा। सो दिस वाज नाइस एंड अच्छा लगा। मेरा कैरेक्टर अच्छा है, डेफिनेटली इट वाज अ बिग मिस फ्रॉम माय साइड। मैम और आपने बहुत काम किया है, मतलब सिंगल हो यहाँ पे, तो लाइक पहले किससे दिखेंगे और अभी किसमें दिखेंगे, तो क्या आपको डिफरेंट नजर आता है? डिफरेंस सबसे पहले तो मुझे लगता है पहले थोड़े पेशेंस होती थी चैनल्स में भी और प्रोडक्शन हाउसेस में भी, और वो कहानी पर बहुत 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 विश्वास करते थे, और उस कहानी को आगे लेके जाने में जिस तरह उन्होंने सोचा था, कंसीव किया था बिगिनिंग में। आजकल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और थोड़े इकोनॉमिक्स इज व्हाट मैटर्स, कॉन्सेप्ट्स एक कॉन्सेप्ट में चलते हैं, लेकिन पहले भी थोड़ी सी इधर हो गई उधर हो गई, थोड़ी टावर रोड हो गई, कुछ नया बन गया, पहले सोचा तो ये बहुत शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई शोज की। आज को 100 एपिसोड बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। पहले बोलते थे कि 100 एपिसोड्स या 100 वीक्स कर इजीली मतलब पहले हो जाते थे, अभी थोड़े से मुश्किल हो गए। साथ ही में इस शो को बहुत प्यार मिल रहा है, लाइक टीआरपी भी उसकी बढ़ती रहती है, और इस शो की ना मतलब डिजिटल में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपके शो को, तो क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी डिजिटल में बहुत बड़ी फैन हूँ अपने शो। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, उसमें सीधा ही एपिसोड यूट्यूब देखती कहीं भी, तो ये बहुत बड़ी सुविधा भी है डेफिनेटली। और देयर इज नो डाउट अबाउट इट, शो जिस तरीके से बन रहा है, जिस तरीके से हमारी कहानी जा रही है, हमारे किरदार लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और इसकी वजह ये भी है कि डिजिटली वी आर वन टुडे, और डेफिनेटली आगे और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं शो से, हम और भी प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा करें डिजिटल के साथ साथ भी, और आई एम श्योर कर ही रहे होंगे। मैं ज़्यादा नंबर्स में कुरेदती नहीं होती, अरे हमारे इस वीक चैनल्स वीक, मेरा है कि अच्छा काम कीजिए और आपका काम होता है। Thank you so much, ma'am. Your name and channel. Hi, this is Dolly Mattu. You're watching me on Vibrant. Thank you.